हम जानना चाहेंगे कि ये दामोदर पार्क में आप जो धरने पे बैठे हैं कितने दिन हो गए और आपको यहाँ के बरेली प्रशासन और अधिकारियों से क्या आश्वासन मिला है, ये हम जानना चाहेंगे, बताइए ज़रा। आज धरने पे बैठे हुए 9 दिन हो गए, 9वां दिन है आज, और अधिकारियों से कोई आश्वासन बरेली प्रशासन से नहीं मिला है। फरीदपुर के एसडीएम ये चाहते हैं कि ये धरना ना हो और वहाँ पर कब्जा कराए हुए हैं और करा रहे हैं बराबर। जब हमारी ज़मीन संक्रमणीय ज़मीन है जो खरीदी हुई है, जो सब रिकॉर्ड में है और राजस्व विभाग उसका मालिक होता है, तो उनके यहाँ पूरा सच्चा पक्का रिकॉर्ड तो उन्हीं के यहाँ है, तो हम पक्के मतलब उसके ज़मीन के मालिक हैं। जब एसडीएम साहब को मालूम है पक्के ज़मीन के मालिक हैं, तो अगले आदमी किस आधार पर कब्जा करा रहे हैं? वो कोई आधार तो बताएं। हमें तो ये मालूम हो रहा है वो शामिल है, उसमें शामिल नहीं होते तो ऐसा होता है कि उनको न्याय देना चाहिए। एसडीएम तो पूरे तहसील के पूरे परगना के मालिक होते हैं, उनका ये फर्ज शुरू हुआ है भूमाफिया को कब्जा कराएं, उससे कुछ नहीं पूछें कि किस आधार में कब्जा कर रहा है। वो कब्जा किए हुए हैं और गुमराह करते हैं शासन प्रशासन को और सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं और बताते हैं कि हम क्या करें। अरे भाई एसडीएम से ज़्यादा वो बड़ा पद क्या होगा? ये परगना का मालिक है, पूरा मालिक का मजिस्ट्रेट है, तो उन्हें इसमें तो कुछ देर लगनी नहीं चाहिए कि हमारी ज़मीन जो हमारे रिकॉर्ड हमारी खरीदी हुई और उनके यहाँ एंट्री है, राजस्व विभाग के हमारी अधिकारी वही होते हैं। जब पक्का उनके यहाँ प्रूफ है तो उन्हें कहाँ का प्रूफ चाहिए फिर, और उसके पास क्या प्रूफ है इसको कब्जा करा रहे हैं? आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है? न्याय नहीं मिला साहब, और हमें ये प्रताड़ित करते हैं किसी तरीके से ये धरना पे ना बैठे और आदमी बैठे। जेपी राठौर ने एक दिन 2 आदमी आए, एक दिन 3 आदमी लेके आए जेपी राठौर और माननीय राजनाथ सिंह को बताने लगे कि उन्होंने भेजा है, जबकि हमें तो पता नहीं क्या है, किस तरह से क्या गुमराह करने के उद्देश्य से प्रशासन को एसडीएम साहब गुमराह कर रहे हैं और जो अधिकारी हैं मतलब जो लगे हुए हैं वो पैसे करके गुमराह कर रहे हैं। हमें न्याय नहीं मिल रहा है, हम यहाँ हर तरह से पीड़ित हैं। पीड़ित इतने हैं, हमारी ज़मीन में कब्जा, हम पे हमला और हम पे मुकदमा भी, सभी तरह से पीड़ित हैं। तो ये क्या प्रशासनिक काम है? प्रशासन किस लिए होता है? हमारी तो ये राय है प्रशासन के जवाब देना चाहिए, आप किस लिए हैं? तो इतने पीड़ित हैं, घर से घर बार से कई दिन से, मानो 9वां दिन आज है, तो धंधे बैठे हुए हैं। अब हम एसडीएम कह रहे हैं कि धंधा हटाओ, उन्हें यही जानना है हमें क्या करना है, क्या कर्तव्य उनका है, तो उनका कर्तव्य कौन बताएगा? जबकि हम नागरिक हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं और दूसरे भाजपा के सदस्य भी हैं। जब भाजपा के सदस्य हैं, भाजपा की सरकार है, फिर सरकार में तो ये किनके कहाँ के अफसर पे हैं, ये क्या करेंगे? आप भाजपा के सदस्य हैं और भाजपा की सरकार है, तो आपका वो ये सुनवाई नहीं हो रही है, उत्पीड़न हो रहा है। वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण है साहब, कहाँ हो रही है? हम तो माननीय योगी जी को हमारी बात पहुँचा दे, अगर वो नहीं कर सकते, माननीय योगी जी से बात करना चाहते हैं। एक घंटे का काम नहीं है काम निपटाने का, इसको हमें लगाए करने काफ़ी साल हैं। तो सबको गुमराह आगे की लड़ाई आपकी क्या रहेगी? आगे की हमारी लड़ाई जब तक हमारी ज़मीन नहीं मिल जाती है और इसमें कार्रवाई न्याय नहीं मिलता है, तब तक हम अनशन जारी रखेंगे। अनशन बिल्कुल जारी रखेंगे। कोई भी उसमें ये ऐसी बात नहीं है कि कोई भी कितना भी प्रयास करे, हमारा अनशन जारी रहेगा। हम जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा आप यहाँ पे बैठे रहेंगे? जी, बैठे अनशन पर। अनशन जारी रहेगा। ठीक है, बताइए। हाँ साहब, हमें अखिल भारतीय माहौर वैश्य महासभा पंजीकृत है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उमेश चंद्र गुप्ता जी, उन्होंने अपनी तरफ से हमें समर्थन दिया है और ये कहा है, जैसा कि श्री नरेशपाल गुप्ता पूर्व प्रधान जो कि हमारे समाज के सम्मानित एवं प्रमुख व्यक्ति हैं, वह हमारी सामाजिक संस्था अखिल भारतीय माहौर वैश्य महासभा रजिस्टर्ड के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। उनकी ज़मीन जो कि कस्बा व तहसील फरीदपुर बरेली में स्थित है एवं भूमि का प्रकार संक्रमणीय है। उपरोक्त भूमि पर कुछ असामाजिक व अवांछनीय लोग अवैध रूप से जबरन अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी ज्ञापन में दर्शाई गई है। अवलोकन किसने किया समर्थन आपका? जी, और कौन सी संस्था ने किया है? और संस्था ने किया है हमारा उत्तर प्रदेश वैश्य व्यापारी महासभा। अच्छा। इसके यूपी के अध्यक्ष हैं श्री सत्यप्रकाश गुलेरे जी। उन्होंने अपने समर्थन पत्र में लिखा है, जिलाधिकारी बरेली श्री नरेश गुप्ता वरिष्ठ नागरिक हैं, इनकी एवं इनके पुत्रों की भूमि जो तहसील फरीदपुर में है
उसके बगैर डाटा संख्या के भूमाफिया बेचकर अवैध निर्माण करा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद तीसरा समर्थन है वरिष्ठ नागरिक कल्याण सोसाइटी उत्तर प्रदेश। इसके यूपी के अध्यक्ष हैं महेंद्र कुमार सक्सेना जी। उन्होंने कहा है नरेश पाल गुप्ता के अनशन का हम समर्थन करती है। और चौथा वो है मानव अधिकार संरक्षण ABM समाज कल्याण विकास परिषद भारत। उसमें भी कहा है नरेश पाल गुप्ता के भूमाफिया के खिलाफ अनशन का समर्थन करता है। इस प्रकार हमें सब तरफ से समर्थन हमारे समाज से और भी वरिष्ठ नागरिक की तरफ से अन्य लोगों की तरफ से भी मिल रहा है। लेकिन कोरोना की वजह से हमारा ये जो है अपने परिवार के हिसाब नहीं कर रहे हैं, जिसमें कम से कम आए और कहीं कोई किसी प्रकार की प्रशासन या किसी साधन को कहीं दिक्कत ना हो। हमारी बात माननीय योगी जी तक पहुंचना चाहिए। माननीय योगी जी बताएं कि आपके जो अधिकारी फरीदपुर में हैं तो ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। ये तो उनसे भी भूमाफिया से भी आगे बढ़ के हैं। ठीक है। क्योंकि